Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे एडटेक कंपनीज में काम कर रखा है, बीट अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, अड्डा 24/7 एंड करियर विल। तो इतने सारे एडटेक कंपनीज के साथ जब मैं काम कर चुकी हूँ तो मुझे एडटेक के बारे में ऑब्वियसली नॉलेज हो चुकी है। तो वही नॉलेज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ एडटेक, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं अगर आप लोग कोई भी एडटेक कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट एन एक्सपोज वीडियो एज इफ कि मैं कुछ नेगेटिव बताने वाली हूँ या कुछ भी, जो एक्चुअल रियलिटी है मैं सिर्फ वही बताने वाली हूँ। कुछ लोगों के लिए मे बी वो पॉजिटिव हो, कुछ के लिए मे बी वो नेगेटिव हो, वो उनके ऊपर है, बट जो एक्चुअल रियलिटी है दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। जो भी लेसन्स मैंने सीखे हैं, जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सब मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रकट करने वाली हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी दैट इज़, अगर कोई भी बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, कोई एडटेक कंपनी का हो या किसी का भी हो, ठीक है, दैट डज नॉट गारंटी यू योर करियर ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने PW ज्वाइन करा था तो मैंने सोचा था मेरे जो करियर का ग्राफ है वो एकदम स्काई रॉकेट होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज विद इन 3 मंथ्स जो चैनल पे मेरे इतने सारे व्यूज़ आने लग गए थे, वो चैनल ही शट डाउन हो गया। उसके बाद मुझे कोई अच्छा बैच अलॉट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुझे PW छोड़ना ही पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा नाम है तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। हाँ, एक अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलती हैं, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया वो एडटेक तो आपको तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो, एंड उस टाइम पे क्या सिचुएशंस हो रही हैं एडटेक में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, चलो तो आई होप यार ये बेसिक सी जो चीज़ है मैंने आपको बता दी है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेसन नंबर 2 है दैट इज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस मेरे को तो जॉब मिल गई है सो दैट इज़ इट, बस ये ही है मेरा एंड गोल, ख़त्म यहाँ पे। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। कॉन्स्टेंटली आपको चीज़ें सीखते रहनी है। और अगर आप किसी भी एडटेक में हो ना, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना वो सीखना स्टार्ट कर दो। आप एडटेक में जब होते हो ना तो यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनसे चीज़ें सीखो। बेसिक अगर कोई चैनल चलाना है यूट्यूब में, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, चाहे हम SEO की बात करें, थंबनेल्स की बात करें, चाहे हम हुक्स की बात करें, स्क्रिप्टिंग आपको कैसे करनी है, ये जो बेसिक बातें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। हम लोग SEO कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये बेसिक बातें हैं। रील्स कैसे अपलोड कर रहे हैं, बेसिक छोटी मोटी जो एडिटिंग है, जब आप हो ना कंपनी में तब आप सीखो, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। इवन मैं खुद की बात करूं तो PW में तो जैसे मुझे मेरा चैनल छोड़ना पड़ा था, बट आई वॉज परस्यूइंग माई MBA, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ नई चीज़ें सीख रही थी। तो मेरे को ये था कि अगर मान लो इन द फ्यूचर मुझे मे बी करियर स्विच करना पड़े तो MBA विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, सिमिलरली जब मैं अड्डा में थी तो उस टाइम पे मैं अपना चैनल साथ के साथ रन कर रही थी, तो एडटेक में मैं थी, जो भी चीज़ें मैं सीख रही थी आई वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ें सीखती रहनी है। और अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ यू ऑल्सो वांट कि हम लोग यार एक करियर बैकअप ऑप्शन भी रखें, या फिर आपको अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी है, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो एंड उसके साथ साथ आप अपने बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो ऑनलाइन डिग्रीज एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। मैंने अपना जो MBA है खुद ऑनलाइन ही कंप्लीट करा है, और तभी कर पाई ना क्योंकि अगर मैं एक एडटेक में हूँ, मैं फुल टाइम कोई जॉब कर रही हूँ, मैं फुल टाइम कहीं पढ़ने तो नहीं जा सकती हूँ, तो ऑनलाइन डिग्रीज इसीलिए बेनिफिशियल हैं। और अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या। दिस इज़ अ गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो कि सारे ही लर्नर्स को हेल्प करता है। जितने भी हमारे पास UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंपेयर करने में, तो यहाँ पर जितने भी UG एंड PG कोर्सेज हैं वो सारे लिस्टेड हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। 100+ जो UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, क्या इनका फीस है, क्या अप्रूवल है, सिलेबस है, प्लेसमेंट है, स्टूडेंट रिव्यूज़ क्या है, रैंकिंग्स क्या है, रेटिंग्स क्या है, ये सब आपको कॉलेज विद्या बता के दे देगा। प्लस यू ऑल्सो गेट फ्री गाइडेंस फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हु आर ट्रेन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप सिंपली क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है, जो हमारी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ही यहाँ पर लिस्टेड है, कोई फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। जो फ़ी पेमेंट है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को होता है, तो कोई स्कैम यहाँ पर नहीं होने वाला है। एंड इनका एक ये वाला फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा विच इज़ AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। कॉलेज विद्या पे ईजिली जाओ और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आप कंपेयर कर लो। चलो
अब नेक्स्ट चीज़ मैंने जो एडटेक में रह के सीखी वो ये थी कि सैलरी इज़न्ट एवरीथिंग। जब मैंने अड्डा से पीडब्ल्यू में स्विच करा था मुझे काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हाइक मिली थी। द ओनली कंडीशन वाज दैट कि मुझे अपना चैनल छोड़ना पड़ेगा जो कि मैं अड्डा में रहते हुए चला पा रही थी। तो मैंने उस टाइम पे यही सोचा कि यार पैसा मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, पीडब्ल्यू जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था। लेटर आई रियलाइज कि सैलरी इज़न्ट एवरीथिंग। अगर मैं अड्डा में रह के मे बी अपना चैनल और ज़्यादा बिल्ड करती तो मे बी मेरे लिए वो बेटर रहता, ठीक है। अब मे बी ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, दैट इज़ सेकेंडरी। बट एक पॉइंट जो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ दैट इज सैलरी इज़न्ट एवरीथिंग। अगर आपको सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, डजेंट मैटर, आप देखो कि क्या वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है, क्या आप अपना चैनल चला पा रहे हो या नहीं, क्या आप बाकी चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं, क्या आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी, क्या आपको अच्छे बैचेस में पढ़ाने दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं हु आर ओनली फेमस बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी है नहीं। बहुत सारे टीचर्स आपने भी देखा होगा जब उन्होंने वो पर्टिकुलर एडटेक छोड़ दिया तो उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वैनिश हो गई, कहीं ना कहीं वो एकदम दिखते नहीं है अब यूट्यूब में। द ओनली रीज़न वॉज कि वो फेमस उस एडटेक कंपनी की वजह से ही थे, उनकी खुद की उतनी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है। इवन अगर आप किसी एडटेक में हो, स्टिल डोंट जस्ट एंटायरली रिलाई ऑन दैट एडटेक कि हम बस इसी की वजह से हैं। आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको प्यार करने चाहिए फॉर यू, नॉट बिकॉज ऑफ दैट एडटेक, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन मैंने जब पीडब्ल्यू छोड़ा था तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी आइडेंटिटी वैनिश हो गई है, क्योंकि मैंने जब अपना चैनल रीस्टार्ट करा था तो लोगों ने वापस से मुझे जानना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी हुई थी इस चैनल पे, स्टडी वेयर हाउस पे, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना यूट्यूब आप लोग बिल्ड कर सकते हो अगर उस एडटेक में अलाउड है। लिंक्डइन और पोर्टफोलियो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेसन इज एवरी कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो ना उनमें इतने बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं, ट्रस्ट में आप इतनी बढ़िया चीज़ें सीख सकते हो ना। क्योंकि मैंने जब अपनी पहली ऑफिशियल एडटेक ज्वाइन करी थी अड्डा 24/7, मैंने सिर्फ वहाँ पे पढ़ाना ही नहीं सीखा, उसके अलावा मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरे मैनेजर जो थे ही वाज सो गुड, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई। एआई से रिलेटेड हो गया, थंबनेल से रिलेटेड हो गया, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कह दें, तो जो भी चीज़ें हैं ना, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो एम्बिशियस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप ट्राई करो कि उनकी जो भी नॉलेज है वो आप भी सीख सको, ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेटली करना है। नेक्स्ट लेसन इज थिंग्स चेंज वेरी क्विकली इन एडटेक। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रॉमिस कर दिया गया है कि ये चीज़ हम पूरे 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे तो वो होगा ही नहीं। थिंग्स चेंज वेरी क्विकली। अगर एक प्रोजेक्ट है, आपसे प्रॉमिस करा गया है कि ये 1 साल चलेगा, डजेंट मैटर, ठीक है। उनका मन करेगा वो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बंद कर देंगे एंड कोई आपको रीज़न फिर नहीं दिया जाएगा। इट हैपन्स विद ईच एंड एवरी एडटेक, ठीक है। तो बहुत क्विकली चीज़ें चेंज करती हैं, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। इवन आपको कभी भी चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, कि इस वर्टिकल में अब आप नहीं पढ़ा सकते हो, आपको किसी दूसरे वर्टिकल में डाल दिया जाएगा मे बी, ठीक है। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि यार ये वाला सब्जेक्ट नहीं, मे बी आप ये वाला ले लो, या फिर आपको एक एंटायरली डिफरेंट ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें एडटेक में डेफिनेटली चलती हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रांच में एज एन अगर आप ऑफलाइन किसी एडटेक में पढ़ा रहे हो, सो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। चलो स्किल्स मैटर मोर दैन योर रेज्यूमे। ट्रस्ट मी, अगर आप एक एडटेक टीचर हो तो आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहे हो, स्टूडेंट्स आपसे पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ा तो सब लेते हैं, ठीक है, बट आप जब पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या वो आपसे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें भी एडटेक में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लर्न बियॉन्ड योर जॉब। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर आप एक टीचर हो, एडटेक टीचर हो, तो सिर्फ टीचिंग आपको नहीं आनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको आनी चाहिए। आपको पीपीटी बनानी आनी चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर्ली बेसिक सी एडिटिंग आनी चाहिए, देन एसईओ आपको आना चाहिए। मे बी कल के दिन अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपलोड करते हैं, कैसे एसईओ करते हैं, थंबनेल कैसे बनता है, थंबनेल अपलोड कैसे होता है। ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए बियॉन्ड योर जॉब, ठीक है। चलो उसके बाद ऑलवेज हैव अ बैकअप। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास एक बैकअप तो डेफिनेटली होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है, ये कंपनी ने आपको फायर कर दिया सो दैट इज़ इट। आपने उस कंपनी को ही अपने दिलो जान से एकदम प्यार कर लिया था, आपने सोचा था हम तो यहीं रहेंगे 5-6 साल, और उस कंपनी ने आपका बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि बस अब हमें ये वर्टिकल बंद करना है, ये शट डाउन करना है, तो वो आपको निकाल दे। तो आपके पास बैकअप डेफिनेटली होना चाहिए एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न आई एम सेइंग कि अगर आप किसी भी एडटेक को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको मोस्टली सब एडटेक की अभी यही पॉलिसीज़ हैं कि वो आपको अपना चैनल स्टार्ट नहीं करने देंगे। तो इसीलिए आपके पास कुछ ऐसा बैकअप तो होना चाहिए, ठीक है। आप ये सारी स्किल सीखो सो दैट अगर ये वर्क नहीं करे तो मे बी कल के दिन आप अपना यूट्यूब चैनल खुद से स्टार्ट कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपने एडटेक में सीख ली हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए इट वॉजंट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एडटेक ज्वाइन करने से पहले ही मेरा चैनल था, तो चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें सीख चुकी थी। देन मैंने एडटेक में आके और नई चीज़ें सीखी, देन मैंने अपने वो चैनल पे इम्प्लीमेंट करी, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। दिस वॉज आर लेसन नंबर 2, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था लेसन नंबर 3, बट एनीवे अच्छा है ना कि और सारे लेसन जो हैं वो मैंने वीडियो में एड अप कर दिए हैं आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखो मैंने आप लोगों को बताई हैं। बेसिक यही है कि अगर आप कोई भी एडटेक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी एज वेल। जितनी भी स्किल्स हैं वो आप सीखो बियॉन्ड टीचिंग एज वेल। कोई भी एडटेक आप ज्वाइन करते हो, आज की डेट में कोई एडटेक बहुत महान या कोई बहुत ही गिरा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द एडटेक्स आर एट द सेम लेवल, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक एडटेक में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मुझे किसी एडटेक से ऑफर नहीं आता है, मुझे काफ़ी सारे एडटेक से अभी भी ऑफर आ रहा है। आई एम नॉट ज्वाइनिंग बिकॉज मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पा रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि चैनल छोड़ना पड़ेगा, जो कि एट दिस पॉइंट मैं नहीं करना चाहती हूँ। मे बी इन द फ्यूचर इफ आई वुड वांट टू लीव माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ETC, तो मे बी मैं ज्वाइन कर लूँ, बट एज ऑफ नाउ आई डू नॉट वांट टू, ठीक है। तो आई होप यार सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो, और अगर कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप लोग करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या को डेफिनेटली चेक कर लेना। जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ईजिली आप लोग कंपेयर कर पाओगे। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड कोई भी डाउट्स है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो।